आपने कहा था आपको ब्यूटिशियन की जरूरत है, प्लीज आप एड्रेस भेज दीजिए। अब ये बात हम पार्टी में जाकर कहेंगे। अन्नपूर्णा कंपनी की मालकिन कहलाने की असली हकदार कौन है? जरा हम भी देखें कि आपका इल्जाम बड़ा है या हमारा स्वाभिमान। ये सारे एम्प्लॉयज को हर साल बोनस देने की आदत बंद करनी पड़ेगी। लेबर क्लास को बोनस क्यों देना? भैया बट बड़ी माँ हर साल बोनस देती हैं। अनुज, बोनस उन्हें दिया जाता है जिनके काम से कंपनी को कुछ फायदा हो, जो पढ़े लिखे हो या जिनमें कोई स्किल हो। मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, क्या कहते हैं उसे, वेजेस, दिहाड़ी, बोनस नहीं। पर बड़ी माँ कहती है हमें गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, वरना वो गरीब ही रह जाएंगे। अरे जिनके बारे में भगवान नहीं सोचता उनके बारे में हम क्यों सोचें? ये लोग गरीब है क्योंकि गरीबी के लायक है। कितना अभिमान है इसमें। मुझे डर है कहीं ये अभिमान इसे एक दिन ले ना डूबे। अभिमान ही बिना कंपनी नहीं आश्रम खोल रखा है। कल सारी फाइल दिखाना मुझे। कुमुद जी, हम खुद समझ नहीं पा रहे कि अगस्त्य की सोच बदले कैसे। हमें पता है। हे भगवान भी ना खास अपने टाइम टेबल में से टाइम निकालकर हमारे लिए मुश्किलें लिखता है। पहले तो कुमुद ने हमारी किस्मत चुरा ली और अब बेटी ऐसी मिली है कि लक्ष्मी को मना कर दिया। अरे लक्ष्मी को कौन मना करता है? लगता है आज तो ना ये खाना खाकर ही पैसे वसूल करने पड़ेंगे। बेवकूफ कहेंगे। सुन दे दो। आप ले लीजिए। हाँ तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? आप ले लीजिए। हाँ तो लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे? सब कुछ तो हमारा है। ये शरबत, ये ग्लास, ये ट्रे और ये शानदार इंतजाम सब कुछ हमारा है। What? ये सब आपका है? हो सकता था। कौन है ये? पता नहीं सर, शायद मैडम की गेस्ट है। हमारे घर के बाहर खड़े होने तक की औकात नहीं है लोगों की, अम्मा इन्हें अंदर बुला लेती हैं। भाई स्टेज पर साहब का वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए केक काटने, जल्दी आइए। हे, आई एम रियली सॉरी कि ऐसा हो गया। सुना, बैग चेक कर लो अपना। वैसे तो ये लोग कुछ छोड़ते नहीं है, बट एक बार फिर भी चेक कर लो। कुछ छोड़ा है? सब कुछ चेक कर लिया। अब आपको इतनी भी सेंस नहीं है कि कोई अगर चोरी करता है तो वापस लौट कर नहीं आता, और चोरी किया हुआ सामान वही का वही नहीं रह जाता, गायब हो जाता है। बेटा, लगता है हमारे बेटे की वजह से तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। हम इसके लिए तुमसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप तो माँ है ना, माँ कभी माफी नहीं मांगती। आप सॉरी मत बोलिए। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हें देखकर पता नहीं किसी की याद आती है। वो अब हमें घर जाना है, घर पे कुछ काम है। हम तो बस वो बैग लौटाने आए थे। आप प्लीज वो बैग को एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की ज़बान किसी भी सबूत से बड़ी होती है। तुम केक खाकर नहीं जाओगी? आज हम अपने नकचड़े के सिवा किसी और का केक नहीं खा सकते। अगर तुम केक खाकर नहीं गई तो हम यही समझेंगे कि तुमने हमारे बेटे को माफ नहीं किया, और अगर हमारे बेटे को माफ नहीं किया मतलब हमें माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसी बातें मत करिए। तो केक खाकर जाना, तो हमें ऐसा लगेगा जैसे एक बेटी ने एक माँ की बात सुन ली। जी ठीक है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? उद्योगपति जी, सिंह साहब आपको याद कर रहे हैं। आइए मिलते हैं। शनाया बेटा, इसे बिना केक खाए मत भेजना। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। आज की इस खूबसूरत और हसीन शाम में प्रयागराज की सबसे शानदार पार्टी में आप सबका स्वागत है। कृपया तालियां हो जाएं।
चलिए शनाया भाभी। अरे यहाँ कहाँ जा रही हो? केक कटिंग तो वहां हो रही है। देखो, अगर केक खाए बिना जाओगी ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। चलो हमारे साथ, आ जाओ। आप लोगों से गुजारिश है कि बर्थडे बॉय को विश करने के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि बर्थडे बॉय के दिल के सबसे ज्यादा करीब आखिर है कौन। और ऑफ कोर्स केक काटने के बाद पता चलेगा वो पहला बाइट किसे खिलाएगा, और जिसे वो पहला बाइट खिलाएगा वही होगा उसके सबसे ज्यादा दिल के करीब। तो अगस्त्य, काम। तो ये हमारे नक्सड़े का जन्मदिन है। अरे यार, मास्क तो उतारो। तुमसे जुड़ी है डोर पुरानी पिया अभिमानी, और पिया मन बसिया, और पिया मन बसिया, काहे मन की बात न मानी पिया। कुमुद जी अगर इस शहर में है तो अगस्त्य भी इस शहर में होगा। जब 15 साल बाद अगस्त्य का पता आपने दिया है तो अब उससे मिलवाने की जिम्मेदारी भी आपकी। आप तो अपनी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाते हो कन्नू जी। हमने आपसे कहा था कि अगस्त्य से मिलाने की जिम्मेदारी अब आपकी है, और आप तो हमें यही ले आए उसी की बर्थडे पार्टी में। हमने आपसे कहा था कि इस बार 15 साल मत लगवाना, और आपने तो 15 घंटे भी नहीं बीतने दिए। अब हम अगस्त्य को खुद विश कर पाएंगे और कुमुद आंटी से भी मिल पाएंगे। ये तो जग जाहिर सी बात है, बेटा सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ को करता है। पर देखते हैं अब अगस्त भैया दूसरा बाइट किसे खिलाते हैं। शनाया भाभी, लगता है आज बड़ी माँ आपकी और अगस्त भैया की शादी की डेट अनाउंस करेगी। शनाया भाभी, पार्टी में ऑलरेडी बहुत खा चुकी हूँ, ये मुझे दो। बड़े होके बहुत फ्रेंड्स बनेंगे, पर अभी के फ्रेंड्स की बात ही अलग है। प्रॉमिस कर, बड़े होके चाहे कितने भी फ्रेंड्स बन जाए, हमारी फ्रेंडशिप नहीं भूलेंगे। प्रॉमिस, हमारी फ्रेंडशिप को कभी भी नहीं भूलेंगे। हम हमारी फ्रेंडशिप को नहीं भूले अगस्त्य।
मम्मी यहाँ? अगर कोई उस पार्टी में गया हम खुद को जला देंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है अवंतिका। पार्टी या माँ की जिंदगी? पार्टी या माँ? खुद तो हमें मना कर रही थी, तो फिर यहाँ? घर पे सबको बोलकर आई थी कि अगर कोई पार्टी में गया तो खुद को आग लगा दूंगी। अब यहाँ अगर इसने देख लिया तो पानी पानी हो जाऊंगी। जाओ। कितनी बार सोचा था दोबारा से मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? क्या आप अपनी अवंतिका को पहचान पाओगे? अभी भी उतना ही प्यार कर पाओगे जितना बचपन में किया करते थे? रोओगे कि खुशी के आंसुओं को रोक पाओगे? पर कभी ये नहीं सोचा था कि जब मिलेंगे तो इतनी दूरी होगी, इतने लोग हमारे बीच में होंगे। अरे बस बस। पैर क्यों छू रही हो बेटा? बड़ों के पैर छूने के लिए कारण की जरूरत थोड़ी ना होती है। पांडे जी, यस मैम। ये जो पीले कपड़ों में ब्यूटिशियन गई है, इसका नाम क्या है? जरा पता कीजिए ना। मैम उनका कार्ड है मेरे पास। अवंतिका सिन्हा, हमारी अवंतिका। यहाँ से जो पीले कपड़ों में लड़की गई है, वो किस तरफ गई है, आपने देखा? एक मिनट मैडम, देखता हूँ मैं। हमें पहले ही लग रहा था ये लड़की कोई पराई नहीं है, अपनी है। इससे जरूर कोई रिश्ता है। क्यों नहीं पहचान पाए हम कि ये तो हमारी अवंतिका है? वही संस्कार, वही स्वाभिमान, इतनी भीड़ में भी अलग सी पहचान। ये कोई और कैसे हो सकती थी? ये तो अवंतिका ही थी, हमारी अवंतिका। बाहर तो कोई नहीं मैम, शायद वो चली गई। वैसे भी ये सब कुछ हमारा ही तो है। चोरनी ने हमसे ही चुरा लिया है। अच्छा। और कौन? हम नहीं तो और कौन? सुनिए जी, सुनिए जी, आपको पता है अभी हम किससे मिलकर आए हैं? अवंतिका से, हमारी अवंतिका से। वो यही थी इसी पार्टी में। मैम ये सारे पैकेट्स डिस्प्ले के लिए रखे हैं। कौन से पैकेट? वही जो अभी अभी आपने बैग में रखे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम चोर हैं? हाँ? तुम्हें हम चोर नजर आते हैं? नहीं। हमारा नाम किरण सिन्हा है, किरण सिन्हा। चुटकी बजाकर ना तुम्हें जेल करवा देंगे। यहाँ के जो मेन जज है ना, हमारे भाई हैं। चल निकल, निकल यहाँ। सॉरी मैम, सॉरी। तू झूठ बोलने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचती ना? कुछ भी लपेट के फेंक देती है। क्या झूठ? भाई है तो भाई है। हाँ? इसमें झूठ वाली कौन सी बात है? कोई औरत किसी का भाई हो, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है ना? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ की चीफ जस्टिस एक औरत है, जस्टिस दीपिका शर्मा। अब क्या अपने मुंह बोले भाई का राज पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दें? हाँ?
राज? कौन सा राज? हम अभी आई जी। हम नहीं तो और कौन? तुझे भी नहीं पता ना, तू भी जहाँ से भी आ गई ना। अरे दीपक शर्मा ना पहले हमारे भाई थे, अब वो बहन बन गई है। अरे वो फैशन नहीं चला है, ऑपरेशन करवा लेते हैं वही। सच? हाँ, हम झूठ बोलते हैं? कभी झूठ बोले हैं क्या हम? इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली किरण। तुम्हें पता है, जब हमारे मैनेजर ने बताया कि तुम नहीं आने वाली हो, हमें तो सदमा ही लग गया। हमें लगा ऐसे कैसे हो सकता है, हम बुलाएं और हमारी किरण ना आए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यकीन था कि तुम और अवंतिका जरूर आओगे, हमारा मान जरूर रखोगे। तेरा मुंह तो हम हमेशा के लिए बंद करवाते हैं मिसेस शर्मा। दीदी मैं रील बना रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। भैया माँ आपको कुछ बता के गई थी क्या? माँ को हमने। अरे कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या नहीं करता, ये सब जानने का टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा और सुनो, मुझे 500 रुपए जो बर्नी में छुपा के गई थी ना तुम, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना, फिर वो लोग ही बताए नहीं। लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? और खाना खाया? नहीं, बना कर रख देना, ढक देना उसको, आकर खाएंगे, ठीक है? बाय। शनाया भाभी, खन्नू जी, आज तक हमने सिर्फ अगस्त्य को ही मांगा था। आज हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं किरण, मना मत करना। तेरे पास तो सब कुछ ही किरण का दिया है, और क्या चाहिए अब? याद है तुम्हें, हम हमेशा कहा करते थे एक दिन हम अवंतिका को अपने घर की बहू जरूर बनाएंगे। और तुम नाक सिकोड़ कर कहती थी मैं अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करूंगी। देखो किरण, हम आज भी वही लोग हैं, सिर्फ घर बड़ा हो गया है। क्या तुम अपनी अवंतिका हमारी झोली में डालोगी, हमारे अगस्त के लिए? बंदूक की आवाज। भैया, भैया क्या हुआ? भैया, आप छोड़ो हमें। गंगाजल है घर में तो डाल दीजिए ना के मुंह में। तो कहते हैं ना कि मरने वाले के मुंह में अगर गंगाजल डालो ना तो उसकी आत्मा को शांति मिलता है, उसकी आत्मा भटकता नहीं है, सीधे स्वर्ग में जाती है। मरना तो इसको पड़ेगा ही, क्योंकि इसने मक्खन
मक्खन सिंह का पैसा मारने की कोशिश की है। छोड़ो हमारे भैया को। भैया भैया छोड़ो हमें। तो क्या तुम्हें पकड़े? हमें। अरे सॉरी। छोड़ो। अरे इंट्रोडक्शन तो कराया ही नहीं हमरा। तो क्या हुआ? तो हम खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करा देते हैं। मक्खन नाम है हमारा, मखमल सा काम है हमारा। छोड़ो। आप देख तो है ना। वाह क्या घर है। बाप शराबी, भाई जुआरी और बहन का रूप कबाबी। तूने हमारे